हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति सवीना को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 224। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 223। उनका कार्यकाल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक के 25 मई 2022 को अवकाश ग्रहण करने के फलस्वरूप प्रभावी हो जाएगा। अनुच्छेद 223, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश को उस पद के लिए नियुक्त कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी शिमला, समर में, धर्मशाला, विंटर में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। ये हैं न्यायमूर्ति सबीना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आयुष्मान डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संशोधित किस मोबाइल एप्लीकेशन की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं संजीवनी, आभा, ई संपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी आभा। संशोधित आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा मोबाइल एप्लीकेशन को और व्यावहारिक बनाया गया है। आभा ऐप को पहले NDHM हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप के नाम से जाना जाता था। आभा के उन्नत संस्करण में नया यूजर इंटरफेस यानी UI है और उसमें अन्य व्यावहारिक चीज़ों को जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। यानी कि कर्नाटक में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय, अभी वर्तमान में इसके मंत्री कौन हैं? श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैसूर शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की पुष्टि की है। चूंकि आगामी 8वीं IDY यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में पड़ रही है, मंत्रालय की योजना देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थलों पर IDY मनाने की है। इस वर्ष IDY वैश्विक स्तर पर भारत की ब्रांडिंग पर केंद्रित होगा। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान में शामिल हुआ है। इस व्यापार पहल का नेतृत्व करता देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी लॉन्च करने के लिए 1 दर्जन अन्य देशों में शामिल हुआ है। समर्थन करने वाले 13 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक विस्तार का मुकाबला करना है।
अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा यूएस डॉलर है और राष्ट्रपति जो बाइडेन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। हाइपरलूप हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की एक अवधारणा है जहां दबाव वाले वाहन या पॉड्स कम दबाव वाली सुरंग के माध्यम से यात्रा करते हैं, जो कि हवाई यात्रा के समान लगभग बिना किसी प्रतिरोध के वातावरण में आवाजाही की अनुमति देता है। बेहद तेज होने के अलावा यह पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि यह ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन की तुलना में कम बिजली की खपत करती है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह भारत में निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए संस्थान में हाइपरलूप प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। भारत के लिए हाइपरलूप आधारित परिवहन प्रणाली के लिए काम करने वाले इंजीनियरों का समूह 2019 की स्पेस एक्स हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता में शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से एक था और ऐसा करने वाली वह एकमात्र एशियाई टीम थी। उन्हें 2021 में यूरोपियन हाइपरलूप वीक में मोस्ट स्केलेबल डिज़ाइन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह है हाइपरलूप ट्रेन मॉडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं निवेश मित्र पोर्टल, दर्पण पोर्टल, संभव पोर्टल, ई संपदा पोर्टल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी संभव पोर्टल। अरविंद शर्मा ने उत्तर प्रदेश में 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू पोर्टल लॉन्च किया है। संभव एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाने और सुशासन प्रदान करने और सार्वजनिक सेवा वितरण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। पोर्टल विभिन्न स्रोतों से शिकायतों और मुद्दों को उठाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री जन सुनवाई एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IGRS प्रणाली के तहत लंबित मामले और शिकायतें शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस देश में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकों और दवाओं तक उचित पहुंच बनाने के लिए एक मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में बोलते हुए मंत्री ने WHO की वैक्सीन और उपचार अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अधिक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए WHO को मजबूत करने की वकालत की। स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बर्न, मुद्रा है स्विस फ्रांक, राष्ट्रपति इग्नाजियो कैसिस। ये हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सुर्खियों में है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कोमेंग जिले में स्थित ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंडियन मुंटजैक वन्यजीव देखा गया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के अनुसंधानकर्ता द्वारा इसे स्पॉट किया गया था। मुंटजैक को चर्चित रूप से बार्किंग डियर कहा जाता है। बार्किंग डियर मतलब भौंकने वाला हिरन। यह एशियाई हिरन की 7 प्रजातियों में से एक है।
ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 3 स्पीसीज है। यह साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की नेटिव स्पीसीज है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा। ये है मुंटजैक यानी बार्किंग डियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। बेहली रिजर्व फॉरेस्ट जो पूर्वी हिमालय की तलहटी में असम के विश्वनाथ जिले के अंतिम शेष जंगलों में से एक है, को असम सरकार के द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। बेहली के अर्ध सदाबहार और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। असम अरुणाचल सीमा पर बेहली रिजर्व फॉरेस्ट की जो स्थापना है वो 1917 में हुई थी। असम के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मैप में अगर देखें तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थिति और ये है बेहली रिजर्व फॉरेस्ट और इसके पास में ही है नामेरी नेशनल पार्क जो काजीरंगा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने की? ऑप्शंस हैं भारत, ब्राजील, रूस, चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया था जिसकी अध्यक्षता चीनी विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर बांग ई ने की थी। बैठक में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री नलेदी पंडोर, ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी शामिल थे। अब बढ़ते हैं वन लाइनर प्रश्न की ओर। भारत में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 2005 में। हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विनय कुमार सक्सेना जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, भारत का भूकंपीय जोखिम मानचित्र कौन जारी करता है? भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट, भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 24 मई। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका उत्तर है यूरोपियन यूनियन ने। अब बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न क्या था? हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? यह कल का प्रश्न था, इसको पूछा गया था और आपको इसका जवाब कमेंट्स करके बताने थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, गुजरात। यानी कि गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। नेक्स्ट, अब आज का सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स करके देना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।